YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। मीरा भाईंदर में रवि व्यास ने जब से बीजेपी जिला अध्यक्ष की कमान संभाली है, आए दिन बीजेपी में शहर के अलग अलग पार्टियों से कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आइए जानते हैं। मौके पर उपस्थित प्रवीण दरेकर ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की जन्म जयंती के दिन मीरा रोड शिवसेना विभाग प्रमुख संजय वर्तक ने सैकड़ों शिवसैनिकों के साथ शिवसेना का दामन छोड़कर बीजेपी में प्रवेश किया। संजय वर्तक के बीजेपी में प्रवेश को लेकर विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे की जन्म जयंती पर शिवसेना के विभाग प्रमुख का भाजपा में शामिल होना इस बात का संकेत है कि शिवसेना में कार्यकर्ताओं और शिवसैनिकों का न तो सम्मान बचा है और न ही स्वाभिमान बचा है। जिला अध्यक्ष रवि व्यास ने बताया कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में और भी कई नामी चेहरे पार्टी से जुड़ेंगे। अब की बार 80 के पार आंकड़ा होगा और फिर बीजेपी का परचम लहराएगा। मीरा भाईंदर मीडिया प्रभारी भरत मिश्रा ने संजय वर्तक का बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा कि संजय वर्तक के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। मौके पर संजय वर्तक ने कहा कि बाला साहेब हमारे आराध्य हैं, लेकिन शिवसेना अब बाला साहेब वाली नहीं बची। बीजेपी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने का वचन लेता हूं। खाली शुरुआत है, ये तो झांकी है, अभी बहुत मीरा भाईंदर का पिक्चर बाकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मीरा भाईंदर में जो भारतीय जनता पार्टी का वैभव था वो वापस हम लोग प्राप्त करेंगे। समाज के सब स्तर के लोग आज मोदी साहब के नेतृत्व से प्रभावित है। राज्य में देवेंद्र फडणवीस साहब का कारोबार से प्रभावित है और कुछ भी ये सरकार कर नहीं कर रही महाविकास आघाड़ी की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यही लोगों को अल्टरनेट लगता है। इसलिए हमारे संजय वर्तक जो शिवसेना के विभाग प्रमुख थे, अभी शिवसेना में राज्य में सत्ता होने के बाद भी आज बाला साहब के जयंती के दिन ऐसा क्यों होता है कि उनको नहीं लगता अभी हम काम नहीं कर सकते हैं, तो लोगों का अभी शिवसेना के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। आप देखोगे महाराष्ट्र में नगर पंचायत का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री शिवसेना का, सरकार शिवसेना का, शिवसेना 4 नंबर पे गई क्योंकि उनका ना पार्टी के ऊपर ध्यान ना लोगों के ऊपर ध्यान। इसलिए संजय वर्तक सर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आत्मविश्वास से जुड़े हैं। हमारा रवि व्यास है जो वह नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छी तरह से युवा को जोड़ रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से अच्छे लोग हमारे पास आ रहे हैं और वापस मैं खुद मीरा भाईंदर में जाने वाला हूँ, ध्यान देने वाला हूँ और वापस संगठन खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी का बाले किला मीरा भाईंदर रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मेरे मीडिया प्रभारी बनने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है। ये हमारे जो पार्टी में जैसे आज जहाँ पर आप खड़े हैं, प्रवीण भाव खड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है, जिस तरह से आने वाले लोगों की हौसला अफजाई की है, वही दरअसल हमको प्रेरणा देती है। उसी से हमारा काम है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको जनता के सामने लाना है और पार्टी का जो भी मार्गदर्शन होता है, जो भी निर्देश होता है, वो हम लोग करते हैं। जहाँ तक संजय वर्तक जी की बात है पेंकरपाड़ा से, और पेंकरपाड़ा में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक शिवसेना का पूरी तरह से अपने आप को कहते थे कि ये शिवसेना का मजबूत गढ़ है, वहाँ से आज संजय वर्तक जी आए हैं। संजय वर्तक जी के आने की वजह से निश्चित तौर पर मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जो कि आगामी समय में दिखाई भी देगी। और प्रवीण बाबू और रवि व्यास जी के संपर्क में जो भी कुछ कार्य करेगा भविष्य कार्य करना है। ये मीरा भाईंदर शहर के अंदर मोदी जी को मानने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। साथ में जो हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता है आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, उन्होंने हमारी 5 साल की भाजपा की सरकार के अंदर मीरा भाईंदर शहर के अंदर इतने विकास कार्य किए हैं। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की जो विकास नीति है हमारे मीरा भाईंदर शहर में उन्होंने दी है। और देवेंद्र जी के किए हुए कार्यों को, मोदी जी के विचारों को, हिंदुत्व के संस्कारों को मीरा भाईंदर शहर के अंदर 80% लोग इस भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला वर्ग है। और हमारे पास में प्रवीण भाव जैसे हमारे पड़ोस के अंदर ही हमारा सौभाग्य है कि विरोधी पक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें समर्थन देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, इनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने खुद का महानगर पालिका का रिकॉर्ड तोड़ेगी और अब की बार 80 पार का जो नारा है वो हम लोग पाएंगे।